नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं चप्पल में। जी हाँ, आपको बताएं कि आज 19 मार्च है और 19 मार्च को आज एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश संस्था का आज 7वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आइए हम बात करते हैं इस संस्था के मुख्य अतिथि सर जनरल प्रवीण कुमार जी से। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज पर। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके इस संस्था का स्थापना 7वां स्थापना दिवस मनाया क्या? ये स्थापना दिवस हमारा 19 फरवरी के लिए था, लेकिन हमारे बहुत ही सीनियर टीम के मेंबर जो कि शरीर छोड़ गए, उसकी वजह से ये हमने 19 मार्च को रखा है। और ये एक बहुत ही छोटे स्तर पे हमने इस बार ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही खास टीम के मेंबर, हमारे और बड़े ही हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, हमारी टीम को आगे ले जाने वाले मिसालदार मेजर जोगेंद्र साहब जो है हमको छोड़ के चले गए थे। इसलिए आप जो ये देख रहे हैं कि ये सब जितने वेटरन हैं, ये जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, ये सब पूर्व सेनानी जितने भी हैं, ये सब अपने आप चल के बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। और ये भूमि धन्य है कि यहाँ पे ऐसे लोगों के पैर पड़े हैं जो कि जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी और पूरे देश के लिए जिंदगी नौछावर कर। अच्छा सर, इस संस्था को आप कितने वर्ष से बनाते आ रहे हो? कब इसकी स्थापना की गई? देखिए, 7 साल पहले इसकी स्थापना हुई है और अब ये जो संस्था है, अब ये परवान चढ़ चुकी है। अब ये बिल्कुल अपने जो है जोश पे है और हम इसको एक नया रूप देके हमने इस साल से अपने जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन के इस इलाके के जितने भी बच्चे जो है 70% से ऊपर लाएंगे मार्क्स, उनको हमने एक छात्रवृत्ति के लिए जो है शुरुआत की है। और अभी मैं एक संस्था में गया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट, वहां पे उन लोगों ने हमको ऑफर किया है। एक एस्कॉट एशिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो अलीगढ़ के ही एक एमडी साहब है, उन्होंने हमें कहा है कि हमारे जो बच्चे 12वीं क्लास में जो पास करने के बाद अगर कोई कोर्स करना चाहेंगे तो वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए 1 साल और 6 महीने के कोर्स कराएंगे, जिसमें कि वो हमें बहुत ही अच्छा कंसेशन देंगे और हमारे बच्चों को जॉब 100% जॉब का एश्योरेंस दे रहे हैं। जो अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट और होटलों में उन्होंने अभी एक हयात होटल में जो है उनकी वो हुई है और अभी इंडिगो में बच्चियां गई हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी वेटरन हैं, हमारे जितने भी सैनिक भाई लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो लोग 12वीं के बाद कोई एक छोटा क्रैश कोर्स करके अगर जाना चाहते हैं तो वो जो है एस्कॉट एशिया ने हमें ऑफर किया है। ऐसे ही अभी यूनिवर्सिटी ने हमें ऑफर किया है। नेक्स्ट हमारे साथ आए हुए जगमीत सिंह साहब, इन्होंने भी हमारे लिए जो है आगे बढ़ चढ़ के लिए आगे हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग सब दूर दराज की जगह पे रहते हैं और हमारी जो वीर नारियां हैं और हमारी जो नारी शक्ति है, उसको सुधरा और उसको जो है कर्मठ और उसको जो है मजबूत करने के लिए हम लोग हर 3 महीने में, 4 महीने में एक एक कैंप लगाएंगे और हर घर घर जाके हम ये बताएंगे कि हमारे को अपने बच्चों को किस तरह से जो है अपने पैरों पे खड़ा करना, इस तरीके से जागरूक करना बच्चों को, युवाओं को, ताकि वो अपने जीवन में काफी कुछ देश के लिए कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए। देखिए, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं वो तो हमारे लिए हमेशा से ऑप्शन ओपन है, लेकिन कुछ बच्चे जो कि अलग अलग तरीके में, जिनमें की अलग तरीके का हुनर है, उनको भी हमें जो है प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उन्हें भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उसमें हम सब लोगों का योगदान चाहिए। और हम लोग इस बार से ये तय कर चुके हैं। अभी मेरे को नेशनल कोच है दिनेश कुमार जी, उनका अभी पीछे फोन आया 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि साहब, मेरी सेवा आपके लिए हाजिर है। अर्जुन अवार्डी है वो दिनेश कुमार जी ने कहा है कि साहब, मैं आपके इलाके में, वो कबड्डी के नेशनल प्लेयर हैं और कबड्डी के कोच हैं, उन्होंने कहा है कि आप चाहें तो कबड्डी की एकेडमी, मैं यहाँ पे अभी अपने साथियों से विचार विमर्श करके एक कबड्डी की एकेडमी हम लोग खोलने जा रहे हैं। उसमें हमारी बॉक्सिंग रहेगी, उसमें हमारी कबड्डी रहेगी, उसमें हमारी जो है रेसलिंग भी रहेगी। वो तीनों के कोच हैं। जो हमारे बच्चे जिस तरह से चाहेंगे, हम उन लोगों को उस स्पोर्ट्स में, उस खेल में आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयत्न करेंगे। सुबेदार सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहोगे कि जो पूर्व सैनिक है उनको जिस भी तरीके से परेशानियां होती है, चाहे पेंसिल की परेशानी हो, चाहे और भी, तो आपके संस्था द्वारा उनकी भी मदद की जाती है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं सुबेदार बीडी जोशी का हार्दिक नमन।
मैं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम से संबंध रखता हूं, जो कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए तथा उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए काम कर रही है। और हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तकरीबन इसमें 22,000 लोग इस वक्त कार्यरत हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं या उनके आश्रित हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि आप विकास के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि CSR के थ्रू हम लोग स्कूलों के भवनों का निर्माण, मतलब उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण भवनों का निर्माण करवा रहा है, साथ ही फर्नीचर उपलब्ध करवा रहा है, पानी की टंकियां लगवा रहा है, शौचालयों का निर्माण कर रहा है। उसके लिए भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही है या उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना हर साल एवरी ईयर 2 करोड़ रुपया हम मतलब उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम छात्रवृत्ति बांट रहा है। और उसके अलावा भी काफी कल्याणकारी परियोजना इसके द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके सभी मेंबर्स को, सभी सदस्यों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, जो इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सिटी एक्सप्रेस की टीम को कि आप यहाँ पे आए और इतना अच्छा कवरेज आप कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप क्या कहोगे? आप भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे, आप पहले अपना इंटरव्यू। मैं जगजीत सिंह, यूनिट हेड नेक्सा पलवल से। आज मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि इस मौके पे मुझे इन्होंने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आके शामिल हों। पहले भी मुझे 2 बार मौका मिला, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी पलवल, जिसके अध्यक्ष हैं पोसवाल जी, वहां भी मुझे मौका मिला। और उसके बाद जेबर एक्स वेलफेयर सोसाइटी के जितने मेंबरान हैं और अध्यक्ष हैं बहुदेव सिंह जी, उन्होंने भी मुझे वहां मौका दिया पिछले दिनों। और आज एक्स वेलफेयर सोसाइटी का जो 7वां दिवस है, स्थापना दिवस है, उस पे मैं सबको बधाई देता हूँ। और हमारा मकसद ये सारा प्रोग्राम करने का क्या है कि हम सारे लोग एक दूसरे से मिलके, कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की सपोर्ट कर सके। तो इसलिए मैं नेक्सा ऑटोनेशन ग्रुप की तरफ से कमिट करता हूं कि ऑटोनेशन नेक्सा के 6 ग्रुप्स हैं, हमारे पलवल में है, फरीदाबाद में है और अभी हम जयपुर में खोलने जा रहे हैं। नेक्सा ऑटोनेशन ग्रुप एक्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ है। ऑल ओवर इंडिया में जहां भी हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़े, हम उनके साथ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक, जिन्होंने आज अपने इस संस्था का 7वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। और आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पूर्व सैनिक बड़े बड़े दूर से, जिलों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए। आप देखिए, ये पूरा जो है यहाँ पर पंडाल जो है भरा हुआ था। पूर्व सैनिक जितने भी हैं, सभी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं समीर खान, कैमरामैन रवि कुमार के साथ, सिटी एक्सप्रेस न्यूज, चप्पल, अलीगढ़। हमारे उस बल को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमें पहले से, क्योंकि एक भारतीय सेना का सिपाही हमेशा नौजवान रहता है, ये हर जगह सुनने और ये रिफ्लेक्ट होता है। जब हम जयघोष करते हैं तो हमारे हर बहादुर सिपाही की आवाज उसी तरह दहाड़ती है जैसे यंग जवान शेर दहाड़ता है, क्योंकि वो इस संस्था के सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे पुराने जो है संरक्षक के तौर पे चल रहे थे। और वो जिम्मेदारी वो जाने से पहले मेरे को कंधों पे डाल रहे। और मैं यही बताना चाह रहा था कि आज हम 19 फरवरी को जो ये हमारा 7वीं वर्षगांठ होनी थी, हमने सबने ये तय किया था कि हम उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस था कि साहब 19 तारीख को ही वो शरीर छोड़ गए और जो है हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इसके लिए जो है हम सब लोग जो है उनके बहुत बहुत ऋणी हैं, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे। मैं यहाँ पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो प्रोग्राम में कुछ और था। नांगर और
संजय तालान, ये आपके मनोरंजन के लिए या अपनी देशभक्ति रागनियों से आपको ओत प्रोत कुछ बीच में सुना। ये बेटी है हमारे रामवीर, हवलदार रामवीर सिंह है, जाट ग्रुप की थी, और ये बच्ची कबड्डी की बहुत अच्छी और प्लेयर है, जिसने जोगिंदर सिंह के छोटे भाई, वो बहुत ही उन्हीं के छोटे भाई हैं, इसलिए इनको रिक्वेस्ट किया था, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सम्मानित कर रहे हैं हमारे जनरल प्रवीण साहब और कैप्टन नरेंद्र साहब। ठीक है, तो देखिए धन्यवाद। ये शहीद बलबीर सिंह की पत्नी हमारे बीच, और बहुत ही योग्य, हर समय काम करने के लिए तत्पर, जिन्होंने बहुत हमारी वीर नारियों की मदद की है, ऐसे मेहनती और योग्य। हाँ, एक बार कर रहे हैं आगे, और अच्छा विकास करने के हम क्षेत्र में जितना हो सकेगा उतना अपने बच्चों के लिए करेंगे। इससे पहले मैं 2-3 ट्रेनिंग, मतलब सेंटर तो नहीं कहूंगा, 200-300 बच्चों को ट्रेन कर रहा था विदाउट कॉस्ट, किसी से मैंने कोई पैसा नहीं लिया। 18 बच्चे मेरे कहूँ या आपके बालक कहूँ, किसी के भी, सबके बालक है, 18 बालक आज हमारी भारतीय सेना या आर्म्ड फोर्स को किसी न किसी रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अभी तो क्योंकि जेवरी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो अब ग्राउंड हमारे पास लैंड है नहीं इस वक्त। सेकंड फेज का चल रहा है, सेकंड फेज आएगा तो बहुत जल्दी मैं अपनी टीम को मोटिवेट करूंगा, दोबारा से हम ट्रेनिंग जगह जगह 200-300 बच्चे जो भी आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना चाहें उनको हम फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि मैं इन्फेंट्री वाला हूँ साहब, एजुकेशन के तो पढ़ा सकते हैं, मैं फिजिकल दे सकता हूँ। ऐसे कंधे से कंधा मिला के रखेंगे, और क्या बोलते हैं, अपनी आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारा देश का भविष्य है, उसको हम कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे, मतलब नशे की तरफ ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े देश के विकास में अपना योगदान दे, वो मैं चाहूंगा।